अमित शाह की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। बताया जाता है कि अमित शाह चाणक्य हैं। बताया जाता है कि अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री देश को मिले हैं। लेकिन दो घटनाएं मैं आपको दिखाता हूं और दो घटनाओं को आप देख करके तोलिए कि अमित शाह जो हैं वो वाकई मजबूत हैं क्या, मजबूत गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं क्या, यह सब कुछ लचर हो रहा है, ध्यान कहीं और है और काम कहीं और हो जा रहा है। दो तस्वीरें, दो खबरें मैं आपको दिखाता हूं और फोटो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर अमित शाह बैठे हुए हैं और यहां पर उनके सामने डिनर कौन कौन कर रहा है। आज तक के सारे नामचीन बड़े चेहरे हैं, अमित देवगन, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ये सब लोग यहां पर मौजूद हैं। इस फोटो पर भी आएंगे। लेकिन यह आप देखिए, दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई। एक 16 साल की नाबालिग बच्ची, उसको चाकुओं से गोद करके, पत्थरों से मार करके कुचल दिया गया और अब उसको लेकर के सवाल जो कानून व्यवस्था पर उठने चाहिए, सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं ये कपिल मिश्रा जैसे लोग कि देखिए ये साहिल जो है वो मोहम्मद साहिल है, सरफराज का लड़का है, मुसलमान है और वो लड़की का नाम जो है वो हिंदू धर्म से बताई जा रही है। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि इसने कलावा क्यों बांधा हुआ है। इस पर भी मैं आऊंगा और इस पर लेकिन पहले आना चाहिए, पहले बात इसकी होनी चाहिए। दो घटनाओं का जिक्र मैं करूंगा और दो घटनाओं के जरिए मैं आपको तस्वीर समझाने की कोशिश करूंगा। एक घटना जो दिल्ली के अंदर 16 साल की लड़की, उसकी हत्या हुई है और दूसरी घटना जो है वो विनीश फोगाट ने यहां पर ये ट्वीट किया है, वो वीडियो जो है वो पहुंचाई है और गांव सवेरा ने इसको ट्वीट किया है। पहलवान विनीश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर जासूसी के आरोप लगाए। एक वीडियो उन्होंने भेजी है, 2 मिनट की वीडियो। पहले ये वीडियो दिखाता हूं मैं आपको और उसके बाद में 16 साल की लड़की को कैसे मारा गया, उसके पीछे सवाल क्या पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन एंगल को घुमा करके कहां छोड़ दिया गया है और पुलिस जिसको काम क्या करना चाहिए था और पुलिस जो है वो कहां पर लगाई हुई थी। यहां पर विनीश फोगाट जो पूछ रही है कि मेरे को तो एक पीएसओ दिया हुआ है, लेकिन आज 2-2 गाड़ियों में 5-5 लोग भरे हुए हैं, आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? या तो पीछा मत करिए और या ये बताइए कि पीछा करने के लिए आपको किसने बोला है, क्या नोटिस है आपके पास में। लेकिन पुलिस के पास में कोई जवाब नहीं है। आप 2 मिनट की पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर मैं अगली खबर पर चलूंगा। दिल्ली से आए हैं सामान लेके, अभी गाड़ियां पीछे लगी हुई है, एक ये गाड़ी है। सुनिए। दिल्ली से आए हैं सामान लेके, अभी 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ियां पीछे लगी हुई है, एक ये गाड़ी है, एक वो गाड़ी है। पूरी रात से बजरंग का पता नहीं हमें कहाँ है, ना बजरंग की सिक्योरिटी बजरंग के साथ में थी, ना हमारी सिक्योरिटी हमारे साथ में थी। पूरी रात से हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पीछे लगे हुए हैं बस की, जैसे हम चोर हैं, हम आतंकवादी हैं और कुछ हम गलत करने जा रहे हैं देश के साथ में। कल सड़कों पर सब कुछ रोकने के बाद में भी इनका हाल देख लो एक बार। सर रीजन बताओ हमारे पीछे लगने का, या तो पीछे मत चलो, पीछे जा रहे हो तो रीजन बताओ। रीजन क्या है हमारे पीछे गाड़ी पूरी दिल्ली? कारण कुछ नहीं है। सिक्योरिटी पता नहीं कल कहा थी हम पूरी रात, मेरे को जब रेलवे पुलिस स्टेशन से बाहर छोड़ दिया था, जब बिना सिक्योरिटी के लावारिस कुत्ते की तरह, तब कहाँ थी मेरी सिक्योरिटी? कहाँ थी मेरी सिक्योरिटी तब? कहाँ थी जब मैं पुलिस स्टेशन के बाहर छोटी थी ना? उसके बाद सिक्योरिटी कहाँ थी मेरे साथ? बजरंग कहाँ है, उसकी सिक्योरिटी कहाँ है कोई आपके पास में कोई लिखित में कि बजरंग कहाँ छोड़ा था, कहाँ आया था? ना कोई कांटेक्ट हो पाया। रात को 11 बजे तक हम वेट करते रहे, 12 बजे तक वेट करते रहे, रात को 2 बजे भी फोन कर करके थक गए, ना उससे बात हो पाई हमारे अच्छे से। कोई जवाब नहीं है। फोन करके भेजा है क्या जी? किसकी सिक्योरिटी कर रहे हो आप लोग? पहले तो एक पीएसओ थी हमारे पास में, आज इतनी सिक्योरिटी कैसे है? हाँ जी, पहले तो एक पीएसओ थी ना, एक ही पीएसओ थी ना, तो इतने 5-5 लोग एक गाड़ी में भर के चल रहे हो, ये कौन सी मतलब ज्यादा बढ़ा दी क्या सिक्योरिटी अभी? पुलिस कह रही कि आप ही की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन विनीश फोगाट को बताया नहीं जा रहा है। आप बताओ तो सही ना, पीछे लग रहे हो। अब हमारे घर भी नहीं जा सकते क्या? हमारे घर नहीं जा सकते क्या? बता दो। दिल्ली पुलिस क्या चाहती है? हमारी सिक्योरिटी के लिए ये कह रहे आपकी सिक्योरिटी के लिए है। 5-5 लोग क्यों जा रहे हैं? आतंकवादी है क्या? बजरंग की सिक्योरिटी का है, बजरंग का है, उसकी सिक्योरिटी का क्या? कल जब पुलिस स्टेशन से बाहर जब मेरे को लावारिस कुत्ते की तरह छोड़ दिया था, तब सिक्योरिटी। तो ये बात जो है वो बताई जा रही है, ये चीजें जो है वो हुई है।
अब ये जो पुलिस अधिकारी है यहां पर, वो कह रहे हैं कि हम आप ही की सिक्योरिटी के लिए हैं। अब अजीब बात यह है कि ये अगर इन्हीं की सिक्योरिटी के लिए, विनीस फोगाट की सिक्योरिटी के लिए है, तो पहले तो इतनी सिक्योरिटी थी नहीं। और अगर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो कम से कम बताना चाहिए कि हाँ, आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, आपके पास में जो ये और जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनको और लगाया जा रहा है और उनका जो है वो पीछा किया जा रहा है। अब पुलिस जो है उनकी मुस्तैदी विनीस फोगाट, साक्षी और इन सब के साथ में है। लेकिन दूसरी बड़ी जो बात हो गई रात को, उस पर किसका ध्यान है, जो सोचिए आप। ये देर शाम जो है वो खबर आती है, देर शाम खबर आती है और करीब जो है वो कल रात को 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास दिल्ली के अंदर शाहबाद डेरी, वहां पर एक लड़का जिसकी उम्र जो है वो 20 साल बताई जा रही है, आगे उसकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, 20 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और उस लड़के ने, यहां पर ANI ने 16 लिखा है, किसी चैनल पर 32 दिखा रहे हैं, किसी पर 34 दिखा रहे हैं, किसी पर 20 दिखा रहे हैं। ये 16 बार उसको चाकू मारा। वो वीडियो मैंने देखा है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, बहुत भयानक वीडियो है। पत्थर ले लेकर के वो मार रहा है, चाकू ले लेकर के मार रहा है, लोग निकल रहे हैं, लोग कोई कुछ नहीं कह रहा है, लोगों की भी गलती है। लेकिन अब देखिए उसके बाद में इस पूरी कहानी को क्या बनाया जा रहा है। पीड़िता की जो मां है, जो उस लड़की की मां है, उसने क्या कहा सुनिए पहले। मेरे घर पर एक लड़की बताने आई थी, मुझे उसकी बात झूठ लगी, मैंने बाहर निकल कर देखा तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी थी, तब तक वहां पर पुलिस आ गई थी, मुझे वापस ले गई। बाद में मैंने अपने पति को बताया, मैंने अभी तक अपनी बेटी को नहीं देखा है। ये जो है वो पीड़िता की, उस लड़की की मां है। लड़की के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी, मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था, उन दोनों के बीच में क्या था। कल पूछताछ में मुझे पता चला मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर से कोई ऐसा ना कर सके। मैं मजदूरी करता हूं। एक मजदूर आदमी है और उसकी बेटी को जो है वो मार दिया। किसने मार दिया साहब? ये व्यक्ति, ANI की तरफ से ट्वीट किया गया कि दिल्ली में 16 साल की बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये व्यक्ति जो है ये गिरफ्तार किया वो जो लड़का है वो ये है, 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। यहां पर ANI ने इसको साहिल लिखा है, बाकी कई जगह पर मैंने अलग अलग खबरों पर देखा तो इसका नाम जो है पूरा बताया जा रहा है, शाहिल सरफराज, जो इसके पिता का नाम बताया जा रहा है। अब यहां पर बीजेपी को जो है वो उसको लग रहा है कि हाँ साहब मसाला मिल गया, सब तैयार है। अब देखिए ये कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता, कभी आम आदमी पार्टी में थे तो मोदी के ऊपर, मोदी के चरित्र के ऊपर ना जाने क्या क्या सवाल उठाते थे। अब कपिल मिश्रा ये यहां पर कह रहा है कि ये मोहम्मद शाहिल है, ये जो है बता रहा कि ये मोहम्मद शाहिल सन ऑफ सरफराज है। यहां पर खैर पूरा नाम नहीं लिखा है। और इसी हैवान ने दिल्ली में नाबालिग हिंदू लड़की को चाकुओं से गोद गोद करके मार डाला। इस साहिल के हाथों में कलावा कैसे है? ये वाला कलावा इसने फोटो करके वो किया। ये लव जिहाद है, ये बेटियों के खिलाफ सुनियोजित हमला है। साहिल का मास्टरमाइंड कौन है? ये इसने 3-4 सवाल उठाए हैं। ये कलावा कैसे एक सवाल, ये लव जिहाद है, इतने बात ही बोल दिया है। और ये जो है मास्टरमाइंड कौन है, ये दो सवाल इसने पूछे हैं। अब देखिए सवाल वाजिब क्या है इसमें? सवाल वाजिब सबसे पहला तो ये है कि इस लड़के ने जो किया है, 1% भी किसी एंगल से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वाकई इसने जो किया है दिल दहला देने वाला किया है। पहली बार ऐसा कोई घटनाक्रम, ऐसी कोई वीडियो मैंने देखी है। ऐसे खड़े होकर के ऐसे इसने मारा है, दिल कब कांप उठे, ऐसी बात जो चीज है वो इसने की है। अब बात ये आती है इस पर कि इसने जो है वो कलावा बांधा हुआ है, तो ये क्यों बांधा हुआ है? सही बात भी है, इसका जो सवाल है कपिल मिश्रा का सही सवाल है कि ये मुस्लिम है अगर, तो मुसलमान में जो है वो मुस्लिम धर्म में लोग जो है ऐसे कलावा बांधते नहीं है। अब ये इसने शौकिया तौर पर बांधा है या इसने उस लड़की से पहचान छिपा करके कोई हिंदू लड़का बन करके उससे दोस्ती की और उसके बाद में वो लड़की इससे मिलना नहीं चाहती थी और इसीलिए उस लड़की को मार दिया? क्या कहानी ये है? ये सवाल हैं और ये सवाल वाजिब भी है। लेकिन सवाल मेरा एक और है, सवाल मेरा एक ये है, और सवाल आप बताइए कि सही है या गलत है। इस लड़के ने अपने हाथ पर ये कलावा यहां पर बांधा है, तो अगर ये लड़का यहां पर लव जिहाद कर रहा है, ये लव जिहाद का अगर मैटर आप ये कह रहे हैं, और इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये दूसरा सवाल आप यहां पर उठा रहे हैं, ये कलावा क्यों है, ये तीसरा सवाल आप पूछ रहे हैं, तो सवाल ये है कि दिल्ली में ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर PM बीजेपी,
HM जो है होम मिनिस्टर वो बीजेपी, और सातों के सातों MP जो है वो बीजेपी। अब यहां पर केजरीवाल की सरकार है वो एक अलग विषय है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार तो वैसे ही जो है वो अधर में लटकी हुई सरकार है, उसके खिलाफ तो एक ऑर्डिनेंस जो है सरकार लेकर के आ गई है। अब उससे सवाल क्या पूछे ये आप बताइए, आप ये तीन चीज पर तो कोई जवाब देंगे। आप दिल्ली को अपने अंडर लेना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा लेना चाहते हैं, एक सवाल तो इनसे पूछिए ना साहब। मान लीजिए कि ये लड़का कोई ना कोई जो है वो मास्टरमाइंड इसके पीछे है, और मान लीजिए कि ये लड़का जो कोई ना कोई जो है वो लव जिहाद करने वाली गैंग का हिस्सा है, मैं ये मान सकता हूं। लेकिन ऐसे लड़के कितने हैं? ये लड़के 1000 की संख्या में हैं, 2000 की संख्या में हैं, 1 लाख लड़के ऐसे हैं, 1 करोड़ लड़के ऐसे हैं। इन लड़कों को पकड़ना किसका काम है? ये मेरा काम तो नहीं है, ये आपका काम तो नहीं है कि इन लड़कों को पकड़े कि ये लड़के कौन लड़के हैं ये जो लव जिहाद कर रहे हैं। क्यों आखिरकार जो है ये लड़के बाद में ही पकड़ में आते हैं? अब देखिए यहां पर अमित शाह साहब जो है, यहां पर जो देश के चाणक्य, देश के जो है सबसे मजबूत गृह मंत्री बताए जाते हैं, वो जो है वो ये यहां पर डिनर चल रहा है, और ये संभवतः कल की फोटो बताई जा रही है। ये देखिए यहां पर चित्रा त्रिपाठी यहां पर बैठी हुई है, सुधीर चौधरी यहां पर है, ये अमीश देवगन यहां पर है, पीयूष गोयल यहां पर है, और उसके साथ में ये कुछ चेहरे और दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उसके साथ में अंजना ओम कश्यप को आप देख रहे हैं, ये अरुण पुरी उनकी मिसेज, और ये यहां पर अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अमीश देवगन यहां पर है, और ये चित्रा त्रिपाठी जो है वो यहां पर है। अब सवाल ये है कि पूरी सरकार, पूरा सिस्टम जो है वो एक ही मेज पर बैठा हुआ है। और ये जो है मैं पूरा श्योर नहीं हूं, लेकिन ये कल की तस्वीर है, क्योंकि कल ही जो है ये बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और आप बताइए कि कोई सवाल पूछेगा, वाजिब सवाल पूछेगा कि आप ये बताइए, देश के गृह मंत्री आप हैं, और देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस बात को कौन तय करेगा? अब बताया जा रहा कि देखिए केरला स्टोरी इसीलिए लेकर के आए गए थे, और केरला स्टोरी में 3 लोगों की कहानियां नहीं थी, 3 महिलाओं की कहानियां नहीं थी, वो ना जाने देश में कितने लोग हैं, और इसीलिए जो है उनका पर्दाफाश करना जरूरी था। लेकिन साहब आप ये इनके लोगों, इनके पीछे तो इतना एक्टिव है, इनके पीछे तो आपने इतनी सिक्योरिटी लगा दी है, अब ये सिक्योरिटी है या जासूसी है, ये खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ऐसे लोग, अगर ये किसी लव जिहाद का हिस्सा हैं, अगर ये किसी ऐसी गैंग का हिस्सा है, तो ये लोग खुला क्यों घूम रहे हैं साहब? अगर ये कलावा बांध करके हिंदू लड़कियों को फंसा करके जो है वो उनकी हत्या कर रहे हैं, तो बताइए आप, एक जो सामान्य हिंदू है देश का, वो क्या करे? उसने तो क्या किया? उसने तो अपना 1 वोट जो है वो दिल्ली के अंदर लोकसभा में आपको दे दिया, और आप ही को गृह मंत्री, आप ही को होम मंत्री बना दिया, और पुलिस भी आप ही के अंडर में है। तो कम से कम सुरक्षा की गारंटी वो करे, आप उसकी सुरक्षा, तो आप उसकी गारंटी जो आपके हाथों में है। लेकिन कमाल की बात है, अब आप बताइए कि यह सवाल वाजिब है या नहीं है। अब जिस तरह से जो है वो यहां पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है, यहां पर जो है वो चीजें हो रही है, ये विनीश फोगाट के पीछे इतनी पुलिस लगाई हुई है, तो क्या ये सवाल जो यहां पर उठ रहे हैं वो अमित शाह जी से नहीं पूछे जाए? या पूरा ध्यान ही नहीं है? सबको पता है कि ऐसी घटना हो गई जिसमें लड़की जो है वो हिंदू है और लड़का जो है वो मुस्लिम है, तो चलिए खेल ही खत्म हो गया, हमारा तो काम ही नहीं है। अमित शाह से कौन सवाल पूछेगा? दिल्ली पुलिस से कौन सवाल पूछेगा? किसी से कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। जो वहां पर लोग गुजर रहे थे उनकी गलती है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि अगर आप ये कह देते हो कि साहब ये कलावा बांध करके लव जिहाद की गैंग चला रहे हैं, तो इनको पकड़े कौन? बस सीधा सा सवाल इतना सा। तो आप बताइए, ये सवाल मेरा जो है वो वाजिब है या आपको लगता है कि बेफिजूल है? और ये सवाल क्या देश के गृह मंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा आपके अंडर आती है, तो आखिरकार अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर आपकी खुफिया एजेंसी और आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जाए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी समझ सके, और लोग भी अपनी राय बना सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।